हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एडुटेरिया बिहार का नेक्स्ट चैप्टर बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य, पोर्टल, रिपोर्ट और रैंकिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। जिसमें पहला पॉइंट है, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का लक्ष्य 1 जुलाई 2022 को रखा गया है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य 2022 से 23 तक रखा गया है। मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य जीविका के सहयोग से दीदी की पौधशाला योजना के तहत 2022-23 तक रखा गया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य 2022 से 23 तक रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 25,000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य 2022 से 23 तक रखा गया है। विष्णुपद मंदिर के पास फाल्गु नदी में रबर डैम को पूर्ण करने का लक्ष्य अगस्त 2022 तक रखा गया है। विष्णुपद मंदिर के सामने फाल्गु नदी के पूरे वर्ष में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य अक्टूबर 2023 तक रखा गया है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्य को प्राप्त करने का समय सीमा 2025 तक है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य सितंबर 2024 तक रखा गया है। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य जो 2030 तक रखा गया है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 तक रखा गया है। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2040 तक रखा है। बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य 2023 तक रखा है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2023 तक रखा गया है। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य जून 2023 तक है। अब नेक्स्ट चैप्टर बिहार के विभिन्न विभाग द्वारा शुरू किए गए ऐप्स और पोर्टल के बारे में। इंद्रवज्र ऐप्स आपदा प्रबंधन विभाग जारी करता है। उद्देश्य है 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस ऐप्स के माध्यम से मिलेगी। परिमार्जन पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसके उद्देश्य हैं, इसके माध्यम से भूधारी रैयत डिजिटलाइज जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप्स जारी करता है शिक्षा विभाग। उद्देश्य है वर्ग प्रथम से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तक को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्धता कराया गया है। बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग के लिए ई संजीवनी ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है लोगों को घर बैठे निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध करवाना। सुविधा ऐप्स जारी करता है ऊर्जा विभाग। उद्देश्य है वित्तीय कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के सेवाओं जैसे नया बिजली कनेक्शन, ऑनलाइन बिल भुगतान करना, बिजली चोरी करना, शिकायत दर्ज इत्यादि सुविधा दिया जाता है। नेक्स्ट है सेवा समाधान वेब पोर्टल जारी करता है सामान्य प्रशासन विभाग। उद्देश्य है राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों तथा सेवा निर्मित कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निराकरण हेतु। नेक्स्ट है कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल जारी करता है वित्त विभाग। उद्देश्य है बिहार बजट 2022 से 2023 में इसे विकसित करने की घोषणा की गई है। इससे प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाली सरकारी लाभ की सूचना जारी विभागों के लाभुकों के निबंधन हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है इस विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग
की जाएगी। नेक्स्ट है चक्र मोबाइल ऐप जारी करता है पुलिस विभाग। उद्देश्य है बिहार के सभी अपराधियों का डेटाबेस उपलब्ध कराने हेतु और वर्तमान में इस ऐप पर 4 से 5 लाख अपराधियों का डेटा उपलब्ध है। नेक्स्ट है ई निश्चय पोर्टल जारी किया गया है पंचायती राज विभाग द्वारा। उद्देश्य है हर घर नल जल, गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए। नेक्स्ट है हिट कोविड ऐप स्वास्थ्य विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित जारी किया गया है। उद्देश्य है राज्यों में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए। अनमोल ऐप्स जारी करता है स्वास्थ्य विभाग। उद्देश्य है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए। नेक्स्ट है ई लॉर्ड्स पोर्टल जारी करता है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। उद्देश्य है 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट उद्देश्य है यह एक प्रकार शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है और इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है रिपोर्ट एंड रैंकिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 जारी करता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु। बिहार का स्थान है 17वां। स्कोर किया है बिहार 1.343। इसमें प्रथम स्थान केरल का है बड़े राज्यों में। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। बिहार का स्थान 19वां है। स्कोर किया है बिहार 2.77। प्रथम स्थान गुजरात का है। नेक्स्ट है IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जारी करता है इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF। बिहार का स्थान है 29th जिसमें अंतिम स्थान है बिहार का। स्कोर किया है बिहार 5.74 और प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश का। टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची 2021 ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। 10वां स्थान रामपुर चौराम थाना को मिला है जो अरवल बिहार में है। प्रथम स्थान सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। सबसे ज़्यादा गरीब बिहार में है 51.91 लोग गरीब हैं और प्रथम स्थान सबसे कम गरीब केरल में। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 से 21 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। सबसे अंतिम स्थान बिहार का है। स्कोर किया है बिहार 52। प्रथम स्थान केरल का है। भारत नवाचार सूचकांक 2.0 2020 नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया है। बिहार बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान बिहार का है। स्कोर 14.48 है बिहार का और प्रथम स्थान कर्नाटक। केवल राज्यों में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से प्रथम स्थान दिल्ली का है। लास्ट है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है टाटा ट्रस्ट द्वारा। बिहार का स्थान 13वां है। स्कोर 4.65 है और प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 यह आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें बड़े राज्यों में पटना का स्थान 33वां है। स्कोर किया है 53.26। छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन मुजफ्फरपुर का है। प्रथम स्थान है बड़े राज्यों में प्रथम स्थान बेंगलुरु का है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान शिमला का है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया गया है आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। पटना नगर पालिका का स्थान 16 है। प्रथम स्थान इंदौर नगर पालिका का मिलियन से अधिक जनसंख्या में। चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। बिहार का स्थान 18 अंतिम से दूसरा। स्कोर 31.0 है। केरल बड़े राज्यों में प्रथम स्थान है। तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 से 2021 FSSAI द्वारा जारी किया गया है। बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान बिहार का है। 20वां गुजरात बड़े राज्यों में प्रथम स्थान है। आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा जारी किया गया है। सबसे अंतिम स्थान है बिहार का और पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। चैंपियंस ऑफ
चेंज डेटा रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। दूसरा स्थान है मुजफ्फरपुर का, तीसरा स्थान है औरंगाबाद का, चौथा स्थान है बांका का, पाँचवा स्थान है शेखपुरा का। दुमका जिला जो कि झारखंड का है प्रथम स्थान पे है। बुजुर्गों के जीवन गुणवत्ता सूचकांक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया है। बिहार का स्थान तीसरा है, स्कोर किया है बिहार 51.82। राजस्थान इसमें पहला स्थान पे है।